क्या होगा यदि हम बिना सोए एक दिन और रात रह जाए? यह तो आपको मालूम है कि अगले दिन हमारा सर भारी होने लगता है, हमें नींद आने लगती है। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान को 30 दिन तक बिना सोए गुजारना पड़े? इस सवाल को सुनकर शायद आप घबरा जाएंगे। लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा प्रयोग सोवियत यूनियन में बंदी बनाए गए 5 कैदियों पर किया गया। हालांकि 30 दिन पूरा होने से पहले उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरे होने से पहले इन कैदियों को मौत दे दिया गया? नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको वर्ल्ड मोस्ट टेरिफाइंग और इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ या कितना अफवाह, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह घटना है सन 1940 की। इस घटना में जब सोवियत यूनियन ने स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग किया था। 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया था। 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 30 दिन तक एक बंद कमरे में रखा जाना था और शर्त रखी गई थी, अगर ये सभी कैदी बिना नींद लिए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिन तक सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो सभी कैदियों को जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन ने जिन कमरों पर उन कैदियों को रखा था, वहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, पढ़ने के लिए किताबों से लेकर हर तरीके की फैसिलिटीज दी गई थी। लेकिन उनके सोने और बैठने का कोई व्यवस्था नहीं था। उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर लगाए गए थे। मतलब बाहर से कमरे को तो देखा जा सकता था, पर कमरे के अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता था। और कमरे में हलचल को जानने के लिए उस कमरे में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। कैदियों को नींद ना आए इसलिए उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की तरह काम करती थी और इस गैस के कारण कैदियों को नींद नहीं आती थी। कैदियों के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन 5वें दिन से कैदियों में बेचैनी अचानक बढ़ गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी का मेंटल बैलेंस खोने की वजह से वह कई घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले का वोकल कॉर्ड फट गया, जिसके कारण उस कैदी की आवाज खत्म हो गई। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालात एक जैसी हो गई। जो गैस उस कमरों में छोड़ा जा रहा था, उसका असर सभी कैदियों पर अब दिखने लगा था और सभी अपने मानसिक संतुलन खोने लगे थे और कमरे के अंदर एक अजीब सी हरकत करने लग गए थे। कोई देख न ले इसलिए वे कैदी किताबों के पन्नों को फाड़कर उस कांच की खिड़की में चिपका रहे थे। धीरे धीरे रिसर्च करने वाले लोग उस कमरे में गैस की कंसंट्रेशन बढ़ाने लगे, तो कुछ दिन तक उस कमरे से अजीब तरीकों से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गई। जब कमरे से आवाज आना बंद हो गया तो रिसर्चर ने उस कमरे से उस एक्सपेरिमेंटल गैस को हटाकर उस कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। में जाने से पहले रिसर्चर ने कैदियों से कहा कि हम माइक्रोफोन को टेस्ट करने के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। रिसर्चर ने यह भी अनाउंस कराया कि सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाए और ज़मीन पर लेट जाए। अगर किसी कैदी ने कोई गलत हरकत की तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तभी कमरे के अंदर से एक आवाज़ आया और कहा कि अंदर मत आओ, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। यह सुनकर रिसर्चर के होश उड़ गए और जैसे ही रिसर्चर ने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा भयानक और विभत्स था। रिसर्चर जब कैदियों के कमरे में गया तो रिसर्चर देखकर हैरान थे। रिसर्चर ने देखा कि जो खाना कैदियों को दिया गया था, कैदियों ने उस खाना को छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून फैला हुआ था और कैदियों के अंग कटे हुए थे
और कुछ अंग कैदियों के कटकर फर्श पे बिखरे थे, जिसे कैदी खा रहे थे। यह दिल दहलाने वाला नजारा देख रिसर्चर के होश उड़ गए और इसके बाद कैदियों के इलाज के लिए रिसर्चर उसे हॉस्पिटल में ले जाने लगे। तब सारे कैदी छटपटाने और चिल्लाने लगे। साथ ही कैदी अब बोल रहे थे कि गैस को फिर से चालू करो, और उस कमरे में जाने के लिए रिसर्चर से बार बार भीख मांग रहे थे। हॉस्पिटल में इलाज के लिए कैदियों को बेहोश करने के लिए मार्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन कैदियों पर इन इंजेक्शनों का कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दूं कि मार्फिन के 1 इंजेक्शन से ही किसी व्यक्ति को बेहोश किया जा सकता है। वहीं मार्फिन के 8 इंजेक्शन लगने के बाद भी कैदी होश में थे, और वे कैदी डॉक्टरों से बोल रहे थे कि हमें होश में रखकर हमारा ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उन कैदियों को अब दर्द में मजा आने लगा था। साथ ही उस कमरे में ले जाने के लिए बार बार भीख मांग रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन के साथ वह स्टिमुलेंट गैस कैदियों को दी जा रही थी। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई। इलाज के दौरान बचे हुए 2 कैदियों के हालात देखकर रिसर्चर टीम को लगा कि कैदी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के शिकार हो गए, क्योंकि कैदियों का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। यह एक्सपेरिमेंट बहुत भयानक था, लेकिन इसके बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं गया। बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन कैदियों के हालात को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। और इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रख दिया गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उस एक्टिविटीज के कारण वह रिसर्चर डर कर अपने चीफ कमांडर के साथ अपने दोनों साथी रिसर्चर को गोली मारकर और बचे हुए 2 कैदियों को भी गोली मारकर सबकी हत्या कर दी, और खुद को गोली मारकर उसने इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक दिया गया और भविष्य में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं हुआ। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की जानकारी साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नामक एक वेबसाइट के जरिए प्राप्त हुई थी। इस वेबसाइट पर एक अननोन अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट के साथ लिखा गया था कि यह एक रहस्य था जिसे दुनिया से छिपाया गया था। हालांकि इस प्रयोग के बारे में जब रूस से पूछा गया तो उसने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल के सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद कई और कारण भी है जिसके कारण रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए गए। अभी तक के आविष्कार में ऐसा कोई एकदम से प्रभावशाली स्टिमुलेंट ड्रग नहीं बना जो व्यक्ति पर को कुछ दिन में ऐसा बदल दे या इस कदर व्यक्ति को पागल बना दे। कई सालों बाद भी जब इस एक्सपेरिमेंट पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो लोग इसे कल्पना मानकर भुला दिया गया, लेकिन आज भी कई बार इस पर सवाल उठता है, यह खौफनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट किसी लेखक की कल्पना मात्र थी या सच में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था? दोस्तों, आपकी क्या विचार है? क्या यह घटना सच्ची थी या यह घटना किसी लेखक की कल्पना मात्र थी? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।